Good morning, students. Today, our topic is application of biotech in medical field. तो लास्ट लेक्चर में हमने बायोटेक की जो एप्लीकेशन की थी वो हमने की थी एग्रीकल्चर फील्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल फील्ड। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कैसे हमारा जो एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में फॉलो होके चल रहा है। तो मेडिकल फील्ड में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने मेडिसिन के फॉर्म में ही यहाँ पे यूज़ करना है कि कैसे हमने बायोटेक को अपना के यहाँ पे जो हमारी थेरेप्यूटिक ड्रग है वो कैसे हमने यहाँ पे बनाई। तो थेरेप्यूटिक जो हमारी ड्रग्स हैं कैसे हमने यहाँ बायोटेक को अप्लाई करके हमने यहाँ पे बनाई। तो आपने एक एक चीज़ को यहाँ पे चेक करना है। थेरेप्यूटिक ड्रग्स का मतलब क्या है, ऑल दी मेडिसिन। तो जितनी भी हमने मेडिसिन बनाई हैं, डिफरेंट टाइप की ड्रग्स बनाई हैं, सारी की सारी हमने बायोटेक को अप्लाई करके ही यहाँ पे बनाई। तो ऑल मेडिसिन फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कि सारी जो हमारी थेरेप्यूटिक ड्रग्स रहेंगी वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही रहेंगी। तो जितनी भी हमारी ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन है ऑल आर फाउंड इन थेरेप्यूटिक ड्रग्स एंड दिस फील्ड आर फॉर्म इन मेडिकल फील्ड। तो ये जो मेडिकल फील्ड है हमारा, ये हमारी एप्लीकेशन है बायोटेक की, कि हमने बायोटेक को यहाँ पे फॉलो करके हमने क्या कर लिया है, मेडिकल फील्ड में भी आज हमने एडवांसमेंट काउंट की। तो इसी में हमने देखना है कि हमने कौन सी जो थेरेप्यूटिक ड्रग्स है वो बनाई हैं। तो हमारी मार्केट में राउंड ऑफ 30 जो है हमारी मॉडिफाइड जो हमारी यहाँ पे ड्रग्स है वो ऑलरेडी हमने बना ली है। इसके अलावा भी हमने कुछ ड्रग्स जो है हमारी वो भी अपने बनाई हैं, बट मार्केट में जो अवेलेबल है मॉडिफाई है वो 30 ऑफ हम काउंट करेंगे। तो इतने सारे हमने थेरेप्यूटिक ड्रग्स बनाए डिफरेंट टाइप के डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा भी हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो मेडिकल फील्ड है थेरेप्यूटिक ड्रग्स के अलावा भी हम यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे। तो इसको करेंगे हम सेकंड टॉपिक के अकॉर्डिंग, जीन थेरेपी। तो ये जीन थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वो पॉइंट आउट होता है फाइनल एग्जाम में। तो जीन थेरेपी में भी हम इसको करेंगे। थर्ड वन हमारा रहेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि कैसे हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को यहाँ पे पॉलीकॉपी जो है यहाँ पे मॉडिफाई करके डीएनए रिकम्बिनेंट की हमने क्या कर दी, यहाँ पे कॉपीज बना लिया। तो रिकम्बिनेंट जो डीएनए आया था उसकी हमने क्या बनाई थी, पॉलीकॉपी। उसके बाद फोर्थ रहेगा हमारा यहाँ पे कि कैसे हमने बायोटेक को अप्लाई करके यहाँ पे एलिजा लाइक हमने जो टेस्ट पढ़ा था, एलिजा भी आप काउंट कर सकते हो फॉर एड्स। एड्स के लिए हमने एलिजा जो टेस्ट था जिसमें हमने एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन काउंट किया था, ये सारा हमारा किसके ऊपर बेस था, बायोटेक के। क्यों, क्योंकि हमने ये जो एंटीजन थे, एंटीबॉडी थी, इनका जो इंटरेक्शन का एक टेक्निकल प्रोसेस को लेके ही यहाँ पे फॉलो किया था। कि जो एड्स का जो वायरस था, HIV वायरस, कैसे यहाँ पे एक एंटीजन का रोल प्ले करता था, कैसे हमारी बॉडी की एंटीबॉडी उसके साथ इंटरेक्ट करके कैसे उसको यहाँ पे किल करती। तो ये हमारा एंटीजन था HIV, ये हमारी एंटीबॉडी थी। तो ये सब हमने डिजीज वाले चैप्टर में काउंट किया था कि कैसे एड्स का वायरस HIV हमारी बॉडी की एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हमारी बॉडी में काउंट होता है। तो इसके थ्रू भी हमने HIV को कंट्रोल भी किया है। उसके बाद फिफ्थ रहेगा हमारा यहाँ पे कि हमने कैसे मेडिकल फील्ड में जो हमारा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पे क्या किया है, फॉलो किया। स्टेम सेल का जो काउंट है यहाँ पे हम करेंगे। स्टेम हमारी बॉडी का कोई भी जनरलाइज सेल हो सकता है जो यहाँ पे कंटिन्यूस क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो कोई भी सेल हो सकता है, बट जनरली हम इसके लिए वर्ड रखते हैं कि हमारे जो बोन मैरो है, बोन मैरो का ही सेल हम ज़्यादातर यहाँ पे कंटिन्यूस डिवीजन के लिए फॉलो करते हैं। उसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, बोन मैरो के डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए हमने बोन मैरो का ही सेल लेके उसी के कंटिन्यूस डिवीजन को फॉलो करके, तो एक यदि हम बोन मैरो का सेल ले लें और वो कंटिन्यूस डिवाइड करें तो बार बार कंटिन्यूस वो डिवीजन करता रहेगा। हमारे पास ग्रुप ऑफ जो सेल हैं यानी मास है वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा और उसको हम डिफरेंट जो है ह्यूमन बीइंग के ट्रीटमेंट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक मास को हम अलग अलग डिफरेंट ह्यूमन पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहें तो मल्टी जो ह्यूमन जो अप्रोच है हमारी ट्रीटमेंट की वो हमारी इससे क्या हो जाती है, कंप्लीट। तो आज हमने मेडिकल फील्ड में पाँचों एरियाज को डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा एरिया यहाँ पे हम डील करेंगे थेरेप्यूटिक ड्रग्स। तो थेरेप्यूटिक ड्रग्स में हमने देखा ही है कि कैसे हम यहाँ पे थेरेप्यूटिक्स जो है मेडिसिन फील्ड से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा हमारा यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन।
ऑल मेडिसिन की बजाय अब हम यहाँ पे केवल डिटेल से पढ़ेंगे टॉपिक को उठा के, तो वो है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। मॉडिफाइड इंसुलिन, इंसुलिन तो आप लोगों ने सुना ही है कि हमारा जो है पैंक्रियाज का एक सोर्स है। तो ये जो इंसुलिन है ये हमारे पैंक्रियाज से कैसे काउंट होता है, तो पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, तो पैंक्रियाज ग्लैंड जो एक डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड है, तो वहीं से क्या होता है ये सिक्रीट होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है एक पैंक्रियाज, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमारा ये जूस जो है सिक्रीट करती है। तो ये जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है उसी में से हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है, और ये हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है। इफ यदि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन की यदि डेफिशिएंट हो जाए या इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो दोनों केस में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या हो जाता है यहाँ पे इंक्रीज। तो जैसे ही ग्लूकोज इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के नाम की डिजीज हो जाएगी ग्लाइकोशूरिया। ग्लाइकोशूरिया का मतलब क्या है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। हाई लेवल हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज का, उसी में हम एक डिजीज का नाम रखेंगे, डिजीज काउंट करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारी डिजीज होगी यहाँ पे डायबिटीज। तो डायबिटीज जो हमारी डिजीज काउंट होती है इंसुलिन के अकॉर्डिंग ही काउंट होती है। तो हमने मेडिकल फील्ड में बायोटेक को अप्लाई करके इस पैंक्रियाटिक ग्लैंड से ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने वाली इंसुलिन जो हमारी हार्मोन है, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे पर्टिकुलर हमारी इम्बैलेंस हो जाएगी। और जैसे ये इम्बैलेंस होगी तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो इसका रीजन है कि इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, मेंटेन करती है। यदि इंसुलिन ही हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या आता रहेगा, इंक्रीज। मेंटेन कैसे करती है, ये ग्लूकोज के नेचर को ग्लाइकोजन में क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, जिससे हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होके लेवल क्या हो जाएगा, डाउन। तो हमारी ये जो डायबिटीज जो डिजीज है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल। बट हमने क्या किया, ये जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इंसुलिन डेफिशिएंट हो चुकी है, आजकल का जो ट्रेंड है मॉडर्न इंडिया में ह्यूमन बीइंग ज़्यादातर जो केसेस है डायबिटीज के फॉलो होते हैं सोसाइटी में। तो हमने क्या किया है, बायोटेक को अप्लाई करके इसी प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो इंसुलिन थी जो डेफिशिएंट थी उसकी जो स्ट्रक्चर होती थी वो 3 रिंग स्ट्रक्चर काउंट होती है। हमारी जो इंसुलिन की यदि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इंसुलिन के अंदर हम स्ट्रक्चर का पॉइंट लें तो कैसे लेंगे, तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा इंसुलिन का। इंसुलिन के पास 2 चेन है, एक ए चेन है तो दूसरी बी चेन, और तीसरी भी यदि हम यहाँ पे काउंट करें तो तीसरी भी हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है, चेन। और उसके लिए हम वर्ड काउंट करेंगे सी। तो इंसुलिन के अंदर हमारी 3 चेन है, ए चेन, बी चेन एंड थर्ड वन सी चेन। तो इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर होती है 3 चेन से काउंट होती है, तो इसको हम नाम देते हैं प्रो इंसुलिन। क्या नाम देते हैं इसको, प्रो इंसुलिन। तो जनरली जो इंसुलिन होता है वो हमारा प्रो इंसुलिन जो है 3 स्ट्रक्चर को लेके चलता है, 3 चेन को लेके चलता है। और ये जो हमारी 3 चेन होती हैं जिसमें आप चेन ए की बात करोगे, चेन बी की बात करोगे एंड चेन सी की बात करोगे। तो हमारी जो चेन ए है वो कंटिन्यूस आप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी, चेन सी आपको यहाँ दिखेगी और चेन बी आपको यहाँ दिखेगी। अब हमने क्या किया, इसी प्रो इंसुलिन को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। प्रो इंसुलिन को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई। प्रो का मतलब है अर्ली जो इनएक्टिव फॉर्म में जो इंसुलिन होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 3 चेन आपको दिखाई देंगी। और ये जो तीनों चेन है जब आपस में लिंक होगी तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा सल्फाइड बॉन्ड रहेगा, सल्फर वाला। तो हमारी जो चेन होंगी तीनों आपस में जब अटैच होंगी तो सल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा। तो हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक लगा के बायोटेक को अप्लाई करके इस प्रो इंसुलिन की स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और जैसे ही चेंज किया तो इसमें हमारे जो ये सी वाला जो टर्मिनल एंड है इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो इसके बाद जो हमारी स्ट्रक्चर आ रही है उसमें हम क्या करेंगे, ए पार्ट को लेंगे और सीधा हमारा सी पार्ट रहेगा। तो ए पार्ट आपको यहाँ से दिख ही रहा है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारा बी पार्ट रहेगा यानी बी चेन। तो हमारे इंसुलिन का जो सी पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो
तो इसी में जो प्रो इंसुलिन थी वो क्या हो जाएगी हमारी, चेंज होके मैच्योर इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन को हमने क्या बना दिया यहाँ पे, मैच्योर इंसुलिन। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि प्रो इंसुलिन क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है। तो प्रो इंसुलिन के अंदर हमारी 3 चेन मिलती है, ए, बी एंड सी, और तीनों जो इंसुलिन की चेन है वो उसको इनएक्टिव स्टेट में ही रखती है। जैसे ही हमारी प्रो इंसुलिन का जो हमारा सी पार्ट है वो यदि हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं बायोटेक अप्लाई करके, उस फ्रेगमेंट को हम कट कर देते हैं, तो उसमें हमारा जो मैच्योर इंसुलिन हमारे पास आ जाता है। और मैच्योर इंसुलिन के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे कितनी चेन है, 2 चेन। तो 2 यहाँ पे चेन रहेंगे इंस्टेड ऑफ 3, और 2 चेन में हम बात करेंगे चेन ए एंड चेन बी। तो सी को हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे, इनके बीच के जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा 2 डिफरेंट चेन आपस में जुड़ी है सल्फाइड बॉन्ड से, बट उसका खुद का अपना जो बॉन्ड रहेगा, जैसे हमने सी यहाँ से निकाल दी है, तो सी के लिए हमारा यहाँ पे बॉन्ड था जो था प्रोटीन वाला। तो प्रोटीनियस जो हम यहाँ पे एंजाइम लगाएंगे प्रोटीज, और उसको सी पार्ट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिग्रेड। तो हमारे पास जो इंसुलिन है वो कैसी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास मैच्योर इंसुलिन। तो हमने ऐसे हमारे जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो टेक्निक अप्लाई करके हमने प्रो इंसुलिन को किस में चेंज कर दिया है, मैच्योर इंसुलिन। तो ये जो सारा जो प्रोसेस था, हिस्ट्री की बात करें तो ये कहाँ से आया था, तो ये इली लिली नाम की, इली लिली एक ऐसा जो अमेरिकन कंपनी था, अमेरिकन कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले बायोटेक को अप्लाई करके, जेनेटिक इंजीनियर को अप्लाई करके प्रो इंसुलिन को मैच्योर इंसुलिन यहाँ पे फॉर्म किया था। तो इन्होंने सबसे पहले जो हमारे इंसुलिन यानी बायोटेक को मेडिकल फील्ड में अप्लाई किया, बट जब इन्होंने अप्लाई किया तो इसको 1983 में इन्होंने अप्लाई किया था। उस टाइम पे क्रेडिट तो इन्हीं का था, बट लेटर इस अमेरिकन कंपनी का जो क्रेडिट है इली लिली वाला, तो उसने इस कंपनी को किसी और को जो है फॉरवर्ड कर दिया। तो ये इली लिली का जो प्रोडक्ट था हमारा, ये बाद में किसी अदर कंपनी के नाम पे वहाँ पे काउंट होता है, बट फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया इन्हीं ने था, बट काउंट किसी और ने किया। आज मार्केट में जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है ह्यूमन इंसुलिन जो है हमारे पास डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक मॉडिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे रहेगा, तो वो है हमारा जीन थेरेपी। सेम वैसे ही हमने उसको भी लेके चलना है कि कैसे हमने जीन थेरेपी को फॉलो करके हमने बायोटेक के थ्रू अपना जो है डिजीज को कंट्रोल किया। तो जीन थेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है, काउंट ही है नेम में, जीन थेरेपी। यदि किसी ह्यूमन की बॉडी की कोई भी जीन डिफेक्टेड हो जाती है तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, उसको वहाँ पे जो है चेंज कर देना है। तो चेंज कैसे करना है, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट रहेगा सेकेंड, तो वो है हमारा जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम किसी भी बॉडी की डिफेक्टेड जीन को क्या कर लेते हैं, ट्रीट। यानी नॉर्मल जो जीन होती है हमारी, यदि वो डिफेक्ट में आ जाए, नॉर्मल बीन हमारी चेंज हो जाए और वो कैसी हो जाए, डिफेक्टिव। तो आप मेंटल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कैसे हमारा जो जीन डिफेक्ट आता है म्यूटेशन से आता है। तो हमारी जो नॉर्मल जीन डिफेक्टिव जीन काउंट करके वहाँ पे जो है चेंज होती है ड्यू टू म्यूटेशन। तो नेचर में भी काउंट हो रहा है, तो नेचर में हमने देखा कि हमारी नॉर्मल जीन कैसी हो गई है, डिफेक्टिव। तो जब डिफेक्टिव जीन हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर काउंट कर जाती है। तो इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बायोटेक को अप्लाई करना पड़ेगा, और बायोटेक के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, वापस उसी जीन के अंदर चेंज कर देंगे जैसी वो थी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिफेक्टिव जीन का वो पार्ट, यानी वो पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वो जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे वो डिफेक्टिव पार्ट नॉर्मल जीन जिससे बनी थी, यानी कहीं तो सिंपल सी जो नॉर्मल जीन थी जो डिफेक्ट में आ चुकी है, वो जो चेंज हुआ था म्यूटेशन से, उसको हमने क्या कर देना, वहाँ से एलिमिनेट कर देना। तो हमारी जो नॉर्मल जीन वापस हमारे पास आ जाएगी। और इस ट्रीटमेंट को करने के लिए भी हमने क्या किया है, बायोटेक को अप्लाई किया। अब इसी पे हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो जीन थेरेपी है 4 ईयर की जो गर्ल थी उसके ऊपर क्या किया गया, अप्लाई किया। तो 4 ईयर की गर्ल्स की बॉडी के अंदर एक एंजाइम थी, एडिनो साइन डी अमाइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, काउंटेड। ये एडिनोसाइन डी अमाइनेज एक आपकी जो है यहाँ पे पर्टिकुलर एंजाइम थी जो किसी जीन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, यहाँ पे रोल प्ले करते। यानी ये एंजाइम हमारी जो नॉर्मल जीन है उसमें वर्क करती थी। तो नॉर्मल जीन इसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट होती थी,
बट ये एंजाइम वहाँ पे उस गर्ल्स के अंदर क्या मिला, डिफेक्ट मिला। मीन्स कहे तो नॉर्मल जीन में एक्टिवेट होती थी, बट जैसे ही हमारी नॉर्मल जीन वहाँ पे डिफेक्ट आई तो डिफेक्ट में हमने काउंट किया, ये जो हमारा एडिनोसाइन डी अमाइनेज था एंजाइम, ये वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट नहीं था। तो हमने क्या किया, 4 ईयर की गर्ल्स की वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट की, और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, उसकी जो डिफेक्टिव जीन थी उसको क्या कर दिया, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया नॉर्मल जीन। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो इसको इनएक्टिव स्टेट वाला जो हमारे इफेक्ट पार्ट था उसको क्या कर दिया, वहाँ से एलिमिनेट कर दिया। तो 4 ईयर की गर्ल्स की बेबी के अंदर से हमने डिफेक्टिव जीन को एलिमिनेट करके नॉर्मल जीन में ट्रांसफर कर दिया। डी अमाइनेज जो डेफिशिएंट पार्ट था हमने उसको क्या कर दिया, वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये था जनरली आपका टॉपिक जिसमें आपने बात की कि हम कैसे जो है यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो 4 ईयर की गर्ल की बॉडी के अंदर एडिनोसाइन डी अमाइनेज का क्या था, डेफिशिएंसी था। तो उस एंजाइम को वहाँ पे इंसर्ट करके बायोटेक के थ्रू हमने नॉर्मल जीन वापस काउंट कर दिया। अब सबसे पहले ये जो ट्रीटमेंट था 1990 में काउंट किया गया ब्लिस के अकॉर्डिंग। तो ब्लिस ने यहाँ पे इस प्रोसेस को सबसे पहले 4 ईयर की गर्ल की बॉडी के अंदर जिसमें एडिनोसाइन डी अमाइलेज की डेफिशिएंसी थी, जिसके अकॉर्डिंग उसकी नॉर्मल जीन डिफेक्टिव हो रही थी, तो वापस उसका ट्रीटमेंट कर दिया इसी एंजाइम के साथ। तो इसकी जो जीन है वापस नॉर्मल हो गई और ये थी हमारी एंजाइम का रोल। तो ऐसे हमने बायोटैग लगा के भी इसमें भी क्या किया, डिफेक्ट को क्योर किया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कह रहे हैं यदि इसकी ट्रीटमेंट काउंट करें कि कैसे हम डिफरेंट जीन थेरेपी को अप्लाई करके, जैसे हमने 4 ईयर गर्ल्स की बॉडी के अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी को चेक किया, ऐसे हम यहाँ पे बता सकते हैं इस ट्रीटमेंट के अलावा भी हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट है जो हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉस्टली प्रोसेस है जिसके अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है कॉस्ट अप्लाई करके यहाँ पे बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कराते हैं। बट सबसे इजी जो हमारा तरीका है वो जीन थेरेपी ही काउंट होता है। फिर भी यदि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा भी लिया जाए तो वहाँ पे जो है हमारी डिजीज तो कंट्रोल आ जाते हैं, बट ये परमानेंट क्योर नहीं है। तो परमानेंट क्योर के लिए क्या है, हमारे जैसे कोई भी डिजीज अर्ली स्टेज में बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट होती है तो उसी को हमने क्या करना है, डिजीज को अर्ली स्टेज में क्या कर देना है, क्योर कर देना है। तो जैसे ही हम अर्ली स्टेज में उसको फाइंड आउट करेंगे और डिजीज का हमारा क्या हो जाएगा, क्योर। मीन्स अर्ली स्टेज में ही हमें उस डिजीज का क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। यही हमारे पास परमानेंट मेथड है किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने का, ट्रीट करने का। बट फिर भी यदि हमें अर्ली सिम्टम नहीं काउंट होते तो लेटर हम जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के, जैसे कैंसर लाइक जो डिजीज है, HIV लाइक डिजीज है, तो उनको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही क्या करते हैं, ट्रीटमेंट की थेरेपी के थ्रू उनको क्योर कर सकते हैं। बट दीज डिजीज आर नॉट टोटली क्योर। तो जस्ट ट्रीटमेंट है, कोई परमानेंट इनका कोई क्योर नहीं है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे स्टेजेस थी जिसमें हमने बात किया कि कैसे हम इन नॉर्मल जीन को डिफेक्टिव जीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी जो डिफेक्टिव जीन है उनको हमने क्या करना है, आइसोलेट कर देना। रिमूव का मतलब क्या काम करोगे आप, आइसोलेट। तो ये आइसोलेशन जैसे आपने DNA फ्रेगमेंटेशन में किया था, हाइड्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेम यहाँ अप्लाई करेंगे और उसी प्रोसेस से इसको आइसोलेट करेंगे डिफेक्टिव जीन को और उसको वहाँ से एलिमिनेट करके हम नॉर्मल जीन वहाँ पे काउंट करेंगे। जैसे हमारी बॉडी की जीन जो है नॉर्मल होती हैं तो हमारी डिफरेंट टाइप की जो डिजीज है, लाइक एड्स है या फिर हमारी कैंसर है या फिर अदर कोई भी डिजीज है, वो अपने आप क्योर हो जाती है। तो ये जो हमारी ट्रीटमेंट थी ये थी जीन थेरेपी ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट में रखा है कि जीन थेरेपी के अलावा भी हमारी कुछ ऐसी मेडिकल एप्लीकेशन है बायोलॉजी की जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड की। तो PCR टेक्निक। तो हमने काम किया था कि कैसे हम DNA रिकम्बिनेंट बनाते टाइम DNA की मल्टी कॉपी यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो हमारी जो कॉपी आती है रिकम्बिनेंट DNA की, तो वो हमने देखा था कैसे आएंगी रिकम्बिनेंट DNA की कॉपी। एक प्रोसेस चलाई थी जिसमें हमने पहले डीनेचुरेशन किया था DNA का डीनेचुरेशन 95 डिग्री पे हमने डीनेचर किया था। DNA को आइसोलेट करने के बाद DNA का पूरा टेम्पलेट स्ट्रैंड था वो डीनेचर हो गया था। 5 to 3 प्राइम एंड इसका डीनेचर हमने पॉइंट चेक किया। सेकेंड प्रोसेस में हमने किया था कि जो फ्रेगमेंट थे हमारे DNA के जो हमने कट किए थे विद एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, इको R1 आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। तो हमने इन फ्रेगमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या डाल दिया था, RNA प्राइमर। तो जैसे ही RNA प्राइमर हमने यहाँ डाला तो वो हमारी प्रोसेस चली थी सेकेंड वाली जिसका हम यहाँ पे नाम रखेंगे एनिलिंग। एनिलिंग वर्ड आपने काउंट किया था, दिस आर ज्वाइनिंग स्टेट। थर्ड वन हमने काउंट किया था यहाँ पे RNA प्राइमर जैसे ही ज्वाइन करेगा DNA टेम्पलेट के ऊपर
तो हमारे पास एक न्यू डीएनए हमारा टेम्पलेट विद आरएनए आ चुका होगा। उसी मैंने लास्ट में बोला था कि हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद हमने इसको क्या दिया था, एक ट्रीटमेंट दी थी जिसका नाम था हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक आपने काउंट किया था, पहले किसी भी डीएनए पार्ट को हमने हाई डिग्री टेम्परेचर पे उसको हीट किया है 95 के अकॉर्डिंग, फिर हमने उसको कूल किया है, फिर हमने दोबारा उसको हीट किया है। तो आपने चेक किया था कि कूल के बाद एकदम हीट और हीट के बाद वापस उसको कूल करे तो ये क्या हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है। इसी को हमने बोला था डीनेचुरेशन और इसी को हमने बोला था हीट शॉक। तो ये डिफरेंट टाइप की हमने टेक्नोलॉजी यहाँ लगाई है, पीसीआर में भी लगाई है, उसके बाद हमने रिकम्बिनेंट डीएनए में भी काउंट कर लिए हैं और लास्ट रहेगा हमारा एलिजा टेस्ट। तो एलिजा टेस्ट में हमने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि हमारे जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमने क्या किया, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन काउंट किया। हमने बायोटेक के थ्रू ही यहाँ पे क्या किया है। तो फोर्थ हमारा एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पे एलिजा टेस्ट, यानी कुछ डिफरेंट टाइप के डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी हमने क्या किया है। तो ये हमारे पास एक एंटीबॉडी है जिसको हम शो करेंगे वाई के स्ट्रक्चर में, जो आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। तो वाई का जो भी पार्ट है हमारा, तो ये क्या करेगा, किसी भी एंटीजन पार्ट को अपनी जो कांस्टेंट साइट है उसकी वजह वेरिएबल साइट पे अटैच करेगा और वहाँ पे ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये एंटीबॉडी लाइसोजोमल नेचर के अकॉर्डिंग, हाई मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग इस एंटीजन को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। तो ऐसे भी हमारी बॉडी में क्या है, बायोटेक अप्लाई करके हमने आज जितनी भी डिफरेंट टाइप की जो हमारी ड्रग्स हैं अकॉर्डिंग टू एड्स, तो हमने एलिजा टेस्ट के थ्रू वहाँ पे उनको कंट्रोल कर लिया है। तो एलिजा का जो वायरस है प्रॉपर HIV वायरस हमारे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू हमने क्या कर लिया है, क्योर कर लिया। लास्ट वन हमने काउंट ही किया है, वो है हमारा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। तो स्टेम सेल हमने बोला ही है हमारा जो प्रॉपर जो इमेच्योर जो सेल है उसी को हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो बॉडी का कोई भी इमेच्योर सेल बट सेम रखेंगे यहाँ पे हमारा हीमोपोएटिक सेल, यानी हमारा जो ब्लड का जो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है उसी सेल को हम काउंट करते हैं हीमोपोएटिक सेल और इसी को हम नाम देते हैं स्टेम सेल। तो हमने जनरली हमारी बॉडी का जो बोन मैरो है वहाँ से एक सेल को लेना है जहाँ से हमारी बॉडी के हर एक डिफरेंट टाइप के सेल जो है बाद में प्रोडक्शन होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो ही हमने केवल हीमोपोएटिक स्टेम सेल को ही लेके वहाँ पे क्या कर लिया, आज कल्चर कर लिया है। सेम वही केस चलेगा कैंसर वाला। तो यहाँ पे भी हमने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को लगा के भी हमने डिफरेंट टाइप की डिजीज का क्योर किया, जैसे हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमने जीन थेरेपी को भी काम किया। तो आज का हमारा टॉपिक था कि कैसे हमने अप्लाई किया है बायोटेक को मेडिकल फील्ड में डिफरेंट एरिया में। पहला थेरेपेटिक ड्रग्स को बनाने में इंसुलिन को, फिर हमने चेक किया कि कैसे पीसीआर में, फिर थर्ड वन हमने किया यहाँ पे एलिजा टेस्ट के थ्रू, फोर्थ वन हमने किया स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद लास्ट वन था हमारा एडिनोसाइन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के अकॉर्डिंग जीन थेरेपी। तो ये आज का हमारा टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल फील्ड।